हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव एंड वेलकम बैक टू द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। काफ़ी समय से मैं आपको इंग्लिश के बारे में और स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखना है और किस चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से ग्रामर सीखना है, ये हर चीज़ पर हेल्प करते आ रहा हूँ। एक्चुअली यस्टर नाइट आई वॉज रीडिंग अ बुक जिसमें मैंने देखा कि सम एनी दिया हुआ है और सम एनी बनाना एक्चुअल में बहुत ही आसान है। आपको 9th 10th 11th 12th किसी भी बुक में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, वो ये कि मैं एक बुक पढ़ रहा था कल यस्टर नाइट। एक बुक मतलब कि जनरली ये बुक मेरे हाथ लगा, ये बुक है 10th के, वो भी सीजी बोर्ड का। इसमें बहुत ही आसान तरीके से सम एनी को दिया गया है। मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर है 23, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों, ये कि इसमें सम एनी का केवल 5 क्वेश्चन दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है कि कौन से कॉन्सेप्ट से सम एनी बनता है। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है जो कि आसानी से सीखा जा सकता है, या फिर किसी बुक में दिया होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग सम का यूज़ करेंगे और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। इतना कॉमन लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, इतना तो सभी को आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें को कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया जाता है। केवल कभी कभी क्या होता है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी आ जाता है और इंट्रोगेटिव में भी सम लगता है। तो उस कॉन्सेप्ट को इसमें मिसिंग कर दिया गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक गलत छपा है, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक गलत छपा है, बिल्कुल सही छपा है बुक। लेकिन हो सकता है कि उस एज के अनुसार, हो सकता है कि 10th सीजी 10th के अनुसार बच्चे जो समझे है ना, उसमें उतना दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि बच्चे केवल 10th पढ़कर उनको ये महसूस हो जाए कि यार सम एनी हम लोग तो पढ़े हुए हैं, और आगे उसी कॉन्सेप्ट को वो लगाते जाएं, तो वो गलत होगा। आज मैं 2-3 कॉन्सेप्ट उसके अलावा और बताऊंगा ताकि सम एनी को आप अच्छे से समझ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। तो चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो पीछे मैंने बोर्ड पर कुछ कॉन्सेप्ट और रूल्स लिख दिए हैं, बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग पर, बट आपको दिख जाएगा आराम से। आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए ताकि मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। आपको समझाऊंगा ये रूल कॉन्सेप्ट कहाँ और कैसे लागू होता है। फिर इसके बाद हम लोग सेंटेंस पर जाएंगे, देन आपको समझ में पूरा आ जाएगा कि कैसे सम एनी बनता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट। देखिए, यहाँ पास मैंने लिख दिया सम और एनी। सम का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पास मैं लिखता हूँ, सम का मतलब होता है कुछ और थोड़ा, कुछ और थोड़ा, ये याद रखिएगा। सम का मतलब होता है कुछ और थोड़ा। एनी का मतलब होता है कोई, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। ओके, कोई या कोई भी, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट लिखा है जो मैंने आपको बता दिया था कि वी यूज सम विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य के साथ हम लोग सम का यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ पास मैंने लिखा है वी यूज एनी विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ हम एनी का यूज करेंगे। क्लियर है। लेकिन इसका और कुछ कॉन्सेप्ट है, अभी आप समझिए। एंड सम इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन। और सम जो है रहने के लिए पूरा एक ही है ना, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग करके समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और सम जो है वो होगा हमारा अनकाउंटेबल एंड प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है ना। जो ये नाउन है वो 2 तरीके से दर्शाता है दोस्तों। क्या क्या दर्शाएगा? पहला नाउन होगा एक जो आपके अमाउंट को दर्शाएगा, अमाउंट, ठीक है ना, और एक होगा जो नंबर को दर्शाएगा, है ना। अब अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हमेशा होता है मात्रा में, ठीक है ना, एंड नंबर होता है संख्या, ठीक है ना। ओके, अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा? जैसे कि मान लीजिए मिल्क, कॉफ़ी, दूध, मतलब कि वही मिल्क है ना, पेट्रोल, ऑयल, वटेवर। क्लियर। एंड प्लूरल नाउन, ठीक है ना, उसमें क्या आ जाएगा नंबर में? जैसे कि बॉयज़ हो जाएगा, प्लूरल मतलब एक से अधिक, ठीक है ना, वो आ जाएगा। और अभी धीरे धीरे समझते हैं। चलिए, फिर सम कैन बी यूज विथ इंटरोगेटिव। अब देखो, मैं आपको बताया था कि भाई यहाँ इंट्रोगेटिव में हम लोग एनी लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो भाई सम भी लगा रहे हैं हम लोग। सम कैन बी यूज, आराम से समझिए, सम कैन बी यूज विथ इंटरोगेटिव। क्लियर है। इंट्रोगेटिव, बट भी लिखा वहाँ पास, बट when you are offering and asking for something to someone, मतलब कि जब, अब इंट्रोगेटिव मतलब कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम कब लगाएंगे? जब आपका सेंटेंस है ना
किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर कर रहा होगा या किसी व्यक्ति से कुछ मांग रहा होगा, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर कर रहा होगा या किसी व्यक्ति से कुछ मांग रहा होगा, तब हम लोग उस मीनिंग पर, उस सेंटेंस पर, जब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे, बाकी में एनी लगाएंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम समझते जाइए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अभी आते हैं इधर, एनी यूज्ड विथ बोथ, दोनों में यूज होगा। एनी किसमें होगा, दोनों यूज होगा, किसमें, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, गणनीय जिसको गिना जा सकता है ना, गणनीय जिसको गिना जा सकता है, जैसे कि एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, चार लड़का, ठीक है ना, उसमें भी एनी लगाएंगे। और हम लोग अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सकता उसमें भी हम लोग एनी लगाएंगे। बट याद रखिए यहाँ बट, लेकिन यहाँ कब, जब इसमें क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। इसमें क्या हो भाई, नाउन हमारा सिंगुलर नाउन हो। क्लियर, काउंटेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो। क्लियर है। चलिए मैंने आपको बताया यहाँ पास कि हमारा जो सम है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है देखिए जरा, कि एनी कैन बी यूज विथ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अरे अब ये कैसे हो गया, कंफ्यूज हो रहा हो क्या, कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। देखो अब क्या बोल रहा है ये, कि एनी कैन बी यूज विथ पॉजिटिव सेंटेंसेस बट द मीनिंग इज नो मैटर व्हाट। जब आपका मीनिंग ऐसा हो कि भाई कुछ भी चला दो, कुछ भी बजा दो, है ना, मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना, उस तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर एनी का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में। अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं यहाँ, जैसे कि मान लीजिए यू कैन प्ले डैश सॉन्ग। एक है ये सिंगुलर नाउन, कहाँ गया भाई हमारा, ये सिंगुलर नाउन, ठीक है ना, सिंगुलर नाउन। तो यू कैन प्ले एनी सॉन्ग, क्योंकि एक बार में एक ही सॉन्ग बजाया जाता है। यू कैन प्ले एनी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग बजा सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब कोई भी गेम खेलो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब ऐसा सेंटेंस हो तब हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव के साथ भी एनी लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। अभी हम लोग जाते हैं, इसको मिटा करके मैं आपको करीबन 7 से 8 सेंटेंस लिखता हूँ, जिसमें ये 5 सेंटेंस आपके इस बुक का भी रहेगा, ठीक है ना। तो अगर 10th वाले हैं तो देखते रहिए इसको कंप्लीटली। तो पीछे मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंस आपके लिए लिख दिए हैं। चलिए फटाफट सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको सब कुछ सम और एनी के बारे में समझ आ जाए। चलिए इसमें से कुछ सेंटेंस मैंने उस बुक से लिए हैं जो बुक का मैं मेंशन कर रहा था वीडियो पर, ठीक है ना, और कुछ सेंटेंस मैंने अपने से बनाए हुए हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि पहला सेंटेंस बोल रहा है कि देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल सम और एनी। अब सिंपल सी बात है भाई, सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव, तो डायरेक्ट हमको लगा देना यहाँ पर सम, ठीक है ना, क्लियर, सम कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, कि टेबल पर कुछ बुक रखे हुए हैं। क्लियर। चलिए वुड यू लाइक टू हैव डैश मिल्क टी। यहाँ पर मैंने ऑब्लिक कर दिया है, किसी किसी जगह मिल्क होता है, कहीं टी होता है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वुड यू लाइक टू हैव, हम किसी को ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों देखिए क्या है यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी लगता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए आप, ठीक है ना। इसी यही जो सेंटेंस है वो उस बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वुड यू लाइक टू, हम किसी को क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कुछ चीज़ की। क्या आप थोड़ा चाय, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना भाई, कुछ का मतलब थोड़ा, है ना। तो क्या आप थोड़ा चाय या दूध लेना पसंद करेंगे, पीना पसंद करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पास क्या लगा देंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम, क्लियर है, सम मिल्क और टी, क्लियर है। उसी प्रकार से नो आई डोंट वॉन्ट, अब क्या बोल रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव मतलब कि एनी, क्लियर। आई डोंट वॉन्ट एनी मिल्क और टी, मुझे मिल्क और टी या फिर मनी की जगह भी हम लोग एनी लगाते हैं, मुझे नहीं चाहिए, क्लियर। ओके, सी वॉन्ट्स, सिंपल सी बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी वॉन्ट्स डैश पेपर टू राइट स्टोरी, है ना। ओके, उसे कुछ पेपर्स चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, तो कुछ थोड़े, है ना, सम, क्लियर है। ओके देखिए ये वाले सेंटेंस में हम लोग किसी व्यक्ति को कुछ ऑफर कर रहे थे, इसमें ये वाले सेंटेंस में हम लोग ऑफर नहीं कर रहे, हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना, कि डू यू वांट
डैश पेन टू राइट अ लेटर, कि क्या तुम्हें पेन चाहिए, है ना, चाहिए ये लिखने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, डू यू वांट एनी पेन, ठीक है ना, डू यू वांट एनी पेन टू राइट अ लेटर, ठीक है ना। ओके, सिंपल सी बात है। और यहाँ पास ये हमारा सिंगुलर नाउन भी है, तो यहाँ पास आपको समझ जाना है आराम से। यहाँ पास पेन लिखा है, ठीक है ना, पेन्स नहीं लिखा है। क्लियर। चलिए, तो दे डोंट हैव, सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो एनी, दे डोंट हैव एनी मनी, ठीक है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था आपको कि कुछ चीज़ ऑफर करने के लिए या कुछ चीज़ मांगने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम का यूज़ करेंगे। तो कैन आई आस्क फॉर सम वाटर, कैन आई आस्क फॉर सम वाटर। क्लियर है। चलिए, इसमें हम लोग मांग रहे हैं, इसमें हम लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लास्ट सेंटेंस की अब देखिए, ये वाली जो सेंटेंस है वो मैं लास्ट में आपको एग्जांपल में बताया था कि यू कैन प्ले डैश सॉन्ग, यू कैन प्ले डैश सॉन्ग। लेकिन ये जो है हमारा सेंटेंस है, ये जो है हमारा सेंटेंस है वो क्या है, अफर्मेटिव है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि भाई, इसमें बोल रहा है कि इट डजेंट मैटर व्हाट, या इट डजेंट मैटर विच, मुझे कोई परवाह नहीं कोई सभी। क्या बोल रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं कोई सभी। जब ऐसा आपका सेंटेंस बोले तब आप वहाँ पास लिखेंगे यू कैन प्ले एनी सॉन्ग, तो वहाँ पास आएगा एनी। लेकिन उसका नियम क्या है कि इट डज नॉट मैटर व्हाट या विच, तब जाके आप उसमें एनी लगाएंगे। क्लियर है। तो ये रहा हमारा 7 या 8 हम लोगों ने सेंटेंस आज समझे। सम और एनी का बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मैंने आपको सम और एनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया है। देखिए, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लेकिन आपको अपने लिए, आपको अपने एग्जाम के लिए कम से कम आपका जो नोटबुक है और आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें से कई सारे सेंटेंस बना बना के देखने होंगे, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होता है, कई बार सेंटेंस अलग अलग तरीके से आता है। क्लियर है। तो ये आपको मैंने पूरा सम और एनी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप अपने तरफ से कई सारे सेंटेंस बना करके देखेंगे और अपनी भी प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अच्छे से सपोर्ट करते रहिए बैक बेंचेस इंस्टीट्यूट को। आई विल पोस्ट many kinds of video related to English and many kinds of things. चलिए, thank you so much.